अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 29 मई 2020 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम भारत और चीन के मबैन जारी तनाज़े और कशीदगी के हवाले से है। अगले 72 घंटे भारत और चीन के मबैन अहम करार दिए जा रहे हैं। चाइनीज फौजें भारत के अंदरूनी इलाकों के अंदर 20 किलोमीटर तक अंदर घुस चुकी हैं और चीन की जानिब से कहा जा रहा है कि जब तक भारत कश्मीर का पुराना स्टेटस बहाल नहीं करेगा तब तक चाइनीज फौजें भारत के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगी, लद्दाख के इलाके से वापस पीछे नहीं हटेंगी और भारत से लद्दाख का पूरा इलाका वापस छीन लिया जाएगा। आपको पता है नाज़रीन किराम 5 अगस्त 2019 को मोदी की हिंदू दहशतगर्द हुकूमत ने कश्मीर के हवाले से आर्टिकल 370 को और इसी तरह से आर्टिकल 35A को ख़त्म करके वहाँ हिंदू बस्तियाँ बसाने का, इसराइल की तर्ज पर कश्मीरियों को निकाल कर वहाँ हिंदुओं को लाने का मंसूबे का आगाज़ किया था और फिर डोमिसाइल कवानीन के ज़रिए से मुसलसल कश्मीर पर कब्ज़े, कश्मीरियों को मिटाने हटाने के लिए साजिशें जारी हैं। और आपको हमने ये भी बताया था कि भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान और CPEC का जो बॉर्डर है, जहाँ से गिलगित बल्तिस्तान से CPEC गुजरेगा, वहाँ पर खौफनाक किस्म की जो तामीराती सरगर्मियाँ हैं शुरू कर रखी थी, जिनमें फ़ौजी एयरबेस बनाने थे जहाँ अमेरिका को लाकर बिठाया जाना था। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो चीन ने पिछले 25 दिन से जो भारतीय फ़ौजें हैं उनको बेहद परेशान कर रखा है। यही वजह है नाज़रीन किराम के मोदी की दहशतगर्द हुकूमत भी परेशान है कि चीन का कैसे मुकाबला किया जाए। अभी तक के जो मिलिट्री बेस पर बातचीत हुई है, मुज़ाकरात हुए हैं, उनमें भारतीय फ़ौजों को शिकस्त हुई है, कोई मुस्बत पेशरफ्त नहीं हो सकी है। और चीन का लॉन्ग टर्म इरादा है। सैटेलाइट तस्वीर जारी हुई हैं जिनमें देखा जा सकता है कि चीन ने भारी किस्म के हथियारों को, जिनमें जंगी टैंक हैं, फ़ौजी जहाज़ हैं और इसी तरह से दीगर जो जदीद किस्म का असलहा है, वो भारत की सरहदों पर चीन ने पहुँचाना शुरू कर दिया है। और चाइनीज़ सदर पहले ही कह चुके हैं कि अगर जंग की ज़रूरत पेश आए तो जंग कर ली जाए। तो उस वक्त तक के चाइनीज़ फ़ौजें पीछे नहीं हटेंगी जब तक कि कश्मीर का पुराना स्टेटस बहाल ना हो और पाकिस्तान और चीन के मबैन जो CPEC है उसके खिलाफ जो साजिशें भारत कर रहा है उससे पीछे ना हटे, यानी तामीराती सरगर्मियाँ ना रोके। और यही वजह है, माहिरीन कह रहे हैं कि अगले 72 घंटे अहम हैं। किसी भी वक्त तबले जंग बच सकता है और भारत को बड़ी बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भारत और चीन के मबैन कशीदगी के हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मौक़िफ़ के हवाले से है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा था कि चाइना और भारत के दरमियान जो कशीदगी है इसमें वो सालसी करवा सकते हैं, लेकिन भारत ने अमरीकी सदर की इस सालसी की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा है, भारत की जानिब से कहा जा रहा है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, हम दोनों मिलकर सुलझा लेंगे। लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गुज़श्ता रोज़ एक भारतीय सहाफ़ी ने सवाल पूछा वाइट हाउस के अंदर, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि मोदी का मूड अच्छा नहीं है। अगरचे वो उनके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इस वक्त मोदी का जो मूड है वो ख़राब है। यही वजह है, उन्होंने कहा कि उनकी बातचीत भी हुई है, मोदी को फिर से उन्होंने कहा है कि वो जो है वो सालसी करवा सकते हैं। इस पर भारत ने अमरीकी सदर को झूठा करार दिया और कहा कि अमरीकी सदर की नरेंद्र मोदी से कोई बातचीत नहीं हुई है। तो यूँ अमरीका और भारत के दरमियान भी सफारती एतबार से कुछ तनाव है। भारत नहीं चाहता कि अमरीका को चाइना के मामले में इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि अगर अमरीका भारत के साथ बराह रास्त सामने आता है इत्तेहादी के तौर पर, तो चीन के साथ गड़बड़ मज़ीद बढ़ सकती है और इससे भारत को नुकसान होगा। हम नाज़रीन किराम दूसरी जानिब इतला सामने आ रही हैं कि जो दर्जनों कंपनियां अमेरिका की चीन के अंदर काम कर रही थीं, भारत उनको अपने मुल्क लाने के लिए कोशा है। और अमेरिकी कांग्रेस के एक शख्स ने भी ये कहा है कि बहुत जल्द अमेरिका अपनी कंपनियों को भारत मुंतकिल करेगा। लेकिन भारत गलत फहमी में ना रहे, दुनिया भी गलत फहमी में ना रहे कि जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा, भारत जारी से बास नहीं आएगा, तब तक भारत की सलामती दाव पर रहेगी। पाकिस्तान से भारत को ख़तरा रहेगा और पाकिस्तान किसी भी वक्त भारत पर हमला करके इन कंपनियों को भी और भारत को भी तबाह कर सकता है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की 3 रोज़ा जंगबंदी की मोहलत ख़त्म होने के बाद फिर से कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। तालिबान की ताज़ा कार्रवाई के अंदर सूबा पख्तिया में तकरीबन 14 से ज़ायद अफ़गान फ़ौजियों को मार डाला गया है।
और दर्जनों को गिरफ्तार किया गया है और कई चौकियां भी कब्जे में ली गई हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि चूंकि काबुल इंतज़ामिया जानबूझकर उनके मातहत इलाकों के अंदर कब्जा कर रही है और वहां चेक पोस्टें कायम कर रही है, इसलिए अफगान फ़ौजों पर काबुल इंतज़ामिया पर हमले किए जा रहे हैं। और तालिबान की जानिब से काबुल इंतज़ामिया को पैगाम दिया गया है कि उनके मातहत इलाकों में मुदाखलत से काबुल इंतज़ामिया बाज रहे। 80 से 85% इलाके तालिबान के कंट्रोल में हैं, वहाँ पर तालिबान की अपनी हुकूमत और अपना इमाराती सिस्टम काम कर रहा है, जिस पर काबुल इंतज़ामिया परेशान है और वहाँ पर फ़ौजी दरअंदाजी की कोशिश करती है। इसका तालिबान मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम, तालिबान की मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों के अंदर बहुत से तालिबान को जो मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर चौकियाँ हैं वो फतह हुई हैं और इतला सामने आ रही हैं कि 15 से 20 के करीब अहलकारों ने सरेंडर भी तालिबान के सामने किया है। गुज़श्ता रोज़ भी तालिबान ने 80 के करीब जो काबुल इंतज़ामिया के कैदी हैं उनको रिहा किया है और बाकी कैदियों की रिहाई का मामला भी अभी बातचीत के ज़रिए से आगे बढ़ रहा है। जहाँ तक बात है बैनुल-अफ़गान मुज़ाकरात की, तो इसके लिए कतर में कहा जाता है कि बैनुल-अफ़गान मुज़ाकरात काबुल इंतज़ामिया और तालिबान और अमरीका के दरमियान हो सकते हैं। और इसके अलावा इतलात सामने आ रही हैं कि अमरीका ने अपने फ़ौजियों को कोरोना वायरस और इसी तरह से इलेक्शन जो अमरीकी सदर के आ रहे हैं उससे पहले निकालने के लिए फ़ौरी हुक्म दे दिया है। और वैसे तो 31 मई 2021 तक अमरीका ने फ़ाइनल अपने फ़ौजियों को बुलाना है, बग्राम एयरबेस को फ़ौजी अड्डों खाली करना है, लेकिन उससे पहले सारी फ़ौजी अमरीका के अफ़गानिस्तान से निकल कर जा सकते हैं। और तालिबान रफ्ता रफ्ता काबुल की तरफ पेशकदमी भी कर रहे हैं और अपने कंट्रोल और हुकूमत को मुस्तहकम करते जा रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर आज जुमे के रोज़ भी भारतीय बर्बरियत जारी रही। कुपवाड़ा के इलाके में 2 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी तरह से कई कश्मीरी मुजाहिरीन को आज गिरफ्तार किया गया है। इतला सामने आ रही हैं कि जुमे के रोज़ भारतीय काबिज़ फ़ौजों के ख़िलाफ़ मुजाहरे हुए हैं और इनमें भारत की फ़ौजों को कश्मीर छोड़ने का मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है, जिन पर पैलेट गनों का और इसी तरह से अंधाधुंध फायरिंग का भी इस्तेमाल किया गया है। इतला सामने आ रही हैं कि पिछले 1.5 माह से कर्फ्यू सख्त है और मुजाहिदीन का नाम लेकर आम कश्मीरी नौजवानों को, शहरियों को शहीद किया जा रहा है। पाकिस्तान ने दुनिया को ख़बरदार किया है कि भारत फ़ौज फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, कश्मीर के अंदर भारतीय बर्बरियत का नोटिस लिया जाए। और पाकिस्तान के पास भी बहुत अच्छा मौका है। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाए और अपने सारे हिसाब और बदला भारत से चुका ले। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान दुनिया के टॉप 20 ममालिक में शामिल हो गया है जिन्होंने कोरोना वायरस को शिकस्त दी है। पाकिस्तान के अंदर अगरचे कोरोना के मुतासरीन की तादाद 61,000 से ज़ायद बताई जाती है, लेकिन सेहतियाब अफराद की तादाद 20,000 से भी ज़ायद है। और पाकिस्तान के अंदर कोरोना की तबाहकारियाँ अल्हम्दुलिल्लाह वैसे नहीं हुई जैसे दुनिया तवक्को कर रही थी। यही वजह है पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले मार्केटें बहाल हुई, लॉकडाउन ख़त्म हुआ और अब भी पाकिस्तान अपनी मईशत को मुकम्मल तौर पर बहाल कर चुका है। जहाँ तक बात है दुनिया भर के अंदर लॉकडाउन बहाली की, तो दुनिया भर के अंदर भी लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है। दुनिया की तवज्जो अब मईशत बहाली पर है, बाज़ार खुल रहे हैं। तुर्की के अंदर मसाजिद को खोल दिया गया है, बाज़ारों को खोल दिया गया है। सऊदी अरब के अंदर, गल्फ़ के अंदर भी मसाजिद और बाज़ारों को खोल दिया गया है। दुनिया के तमाम बड़े ममालिक और पूरी दुनिया के अंदर कोरोना की वबा के बाद की जो सूरत हाल है वो अक्सर तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के मुकाबले में भारत में तबाही जारी है। यही वजह है भारत के अंदर कोरोना वायरस की वजह से लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, मज़दूरों का बहरान चल रहा है, लोगों की गिरफ्तारियाँ चल रही हैं। दुनिया भर के ज़राए अबलाग भारत की मोदी हुकूमत को कोरोना वबा से निमटने में नाकाम करार दे रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये मलेशिया से है। मलेशिया के मारूफ और मशहूर तरीन वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने चंद महीने पहले इस्तीफ़ा दिया था, इख्तलाफात हो गए थे और अब नाज़रीन किराम डॉक्टर महातीर मोहम्मद को वहाँ की जो हुक्मरान जमात है ब्रेस्टो पार्टी, उसकी रुकनीत से निकाल दिया गया है, उनकी रुकनीत ख़त्म कर दी गई है। डॉक्टर महातीर मोहम्मद के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है कि उन्होंने चंद दिन पहले पार्लियामेंट का इजलास हुआ था जिसमें वो अपने हुक्मरान जमात के साथ बैठने की बजाय अपोजिशन बेंचों में जा बैठे थे, जिसकी वजह से उनको पार्टी से निकाला गया है। हालांकि ब्रेस्टो पार्टी की जो रुकनीत है या उसको
बनाने में बुनियादी और बानी अरकान में महातीर मोहम्मद का शुमार किया जाता है। लेकिन वहाँ इस वक्त जो पार्टी के सदर हैं मुहय्यिद्दीन यासीन, वो वज़ीर आज़म हैं, डॉक्टर महातीर मोहम्मद से इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं। कहा जाता है डॉक्टर महातीर मोहम्मद हक़ पर हैं, लेकिन दुश्मनों की साजिश थी कि डॉक्टर महातीर मोहम्मद को अलग किया जाए, क्योंकि ये उम्मत मुस्लिमा की बात करते हैं, ये इसराइल के मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, कश्मीर के मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, मोदी दहशत गर्दों की जो मज़ालिम हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। 95 साल डॉक्टर महातीर मोहम्मद को दुनिया का मकबूल तरीन वज़ीर आज़म माना जाता है, जिन्होंने मलेशिया को दुनिया के टॉप के तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल करवाया है। आगे बढ़े थे इकराम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इराक़ और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से है। सऊदी अरब इराक़ की नई हुकूमत के साथ ताल्लुकात मजबूत और मुस्तहकम और दोबारा से अच्छे करना चाहता है, लेकिन इराक़ी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद ईरान नवाज़ कुछ मेंबरान हैं, उनका ये कहना है कि सऊदी अरब ने इराक़ के अंदर दहशत गर्दों की मदद की, दहशत गर्दी की हिमायत की, जिसकी वजह से सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जास्टा कानून की तर्ज का जो है बदला लिया जाए, और सऊदी अरब ने जो दहशत गर्दों के ज़रिए से इराक़ की आवाम को, इराक़ी अमलाक को नुकसान पहुँचाया, उसका जो मुआवजा है या हर्जाना है वो सऊदी अरब अदा करे। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं इराक़ के अंदर जो वहाँ हुकूमत है या हुक्मरान हैं वो ईरान नवाज़ हैं, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर सऊदी अरब को ये इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि उसने इराक़ के अंदर दहशत गर्दी की है, दहशत गर्दों को सपोर्ट किया है, लेकिन जो ईरान की मलेशियाई तंजीमें हैं उनके ख़िलाफ़ इराक़ी पार्लियामेंट के अंदर ये आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। यूँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से इराक़ और सऊदी अरब के मबैन ईरान किस तरह से एक तरह से जंग का माहौल को बढ़ाने में किरदार अदा कर रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये कुवैत और सऊदी अरब का अमेरिका से असलहे की ख़रीदारी के हवाले से है। इतला सामने आ रही हैं कि $1.5 अरब से ज़ायद का असलहा, जिनमें मिसाइल, पैट्रियट सिस्टम और इसी तरह से दीगर हथियार हैं, वो अमेरिका ने कुवैत को फ़रोख्त करने का ऐलान कर दिया है। और इससे पहले ख़बरें सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब ने भी $4 अरब से ज़ायद का असलहा अमेरिका से ख़रीदने का मुआहिदा किया है। नाज़रीन किराम, इराक़ से, शाम से, अफ़गानिस्तान से अमेरिका अपने असलहे को, फ़ौजों को वापस बुला रहा है। कहा जाता है ये असलहा जो महंगा तरीन असलहा है ये गल्फ़ के ममालिक को, कुवैत को, सऊदी अरब को बेचा जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये जर्मनी से है। 90 साल बाद जर्मनी की पुलिस के अंदर, फ़ौज के अंदर जो यहूदियों के मजहबी पेशवा होते हैं उनको भर्ती करने का ऐलान किया गया है। हिटलर ने 90 साल पहले, कहा जाता है, जर्मन फ़ौज से जो रिब्बी थे यहूदियों के उनको निकाल दिया था। जर्मनी से यहूदियों को निकाल कर उनका ख़ात्मा किया गया था, और अब 90 साल के बाद यहूदी तकरीबन 300 के करीब जर्मनी की फ़ौज के अंदर मौजूद हैं। उनकी मजहबी चीज़ों के लिए जो नए रिब्बी हैं, यानी वहाँ के उन यहूदियों के उलमा, उनको भर्ती करने का फ़ैसला किया गया है। जबकि मुसलमान 3000 से ज़ायद हैं जर्मनी की फ़ौज में, उनके लिए भी मुस्लिम इमामों को, खुतबा को भर्ती करने का कहा जाता है आने वाले दिनों में मुतवक्के फ़ैसला सामने आ सकता है। जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अमेरिका से है। अमेरिका के अंदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। ट्रंप के मुताबिक सोशल मीडिया वालों को बहुत ज़्यादा आज़ादी हासिल है, बेमुहार आज़ादी हासिल है। उनका दिल चाहता है तो वो किसी भी सारिफ की, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले की पोस्ट को डिलीट कर देते हैं, उसमें तरमीम कर देते हैं, उसके मवाद को हटा देते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की 2-3 दिन पहले ट्विटर इंतज़ामिया के साथ बहस हुई थी, जिसमें ट्विटर ने अमेरिकी सदर को, जो उन्होंने ट्वीट की थी, उस पर यह लिखा था कि ये ट्वीट हक़ाइक़ के मुनाफी है। तो जिस पर अमेरिकी सदर इश्तियाल अंगेज़ हो गए थे, उनको इश्तियाल आ गया था। तो अमेरिकी सदर ने ट्विटर के ख़िलाफ़ एक्शन लिया, और जो जुकरबर्ग हैं, जो फेसबुक के बानी हैं, मार्क जुकरबर्ग, उनके बारे में कहा कि फ़ेसबुक की पॉलिसी अच्छी है। फेसबुक के इंतज़ामिया ने भी कहा कि वो अमेरिकी सदर की या इसी तरह से किसी भी सारिफ की पोस्टों में तरमीम नहीं करेंगे। ताहम अमेरिकी सदर ने जो नए ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं, इसमें अमेरिका के अंदर अगर ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह किसी के मवाद को हटाते हैं, जबकि वह मवाद किसी को नुकसान देना हो, किसी की आज़ादी, इजहार राय की आज़ादी के ख़िलाफ़ ना हो, किसी को नुकसान न देता हो, तो अगर ऐसे ही किसी के मवाद में तरमीम या हटाया जाता है तो उसके ख़िलाफ़ अमरीकी इदारे कार्रवाई करेंगे। तो यूँ ट्विटर और अमरीकी सदर के मबैन और इसी तरह से सोशल मीडिया के दीगर इदारों के मबैन कशीदगी बढ़ चुकी है, और आज भी अमरीकी सदर के एक ट्वीट पर इसी तरह की वायलेशन का निशान लगाया है ट्विटर ने। और कहा जाता है कि फ़ेसबुक जो है, ट्विटर के मुकाबले में फ़ेसबुक के अंदर आज़ादी इजहार राय को ज़्यादा दबाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर लोग कश्मीर का अगर नाम
नाम लिख दें, कश्मीर के बारे में ट्वीट कर दें तो उनके अकाउंट्स डिलीट कर दिए जाते हैं। यही हाल ट्विटर का भी है, लेकिन फेसबुक जो है ट्विटर के मुकाबले में ज़्यादा जो लोगों के अकाउंट्स हैं उनको ब्लॉक करता है। देखा जाए तो दोहरा मयार है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, जिस पर अमरीकी सदर का जो एक्शन है वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इस एक्शन से आम लोगों को कितना फ़ायदा होगा ये वक्त बताएगा। दुनिया भर से थे आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।